दोस्तों, क्या आपको पता है कि यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत है तो बच्चे को भूख अच्छे से नहीं लगेगी। बच्चे को यदि भूख अच्छे से नहीं लगती है तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, उसका वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी और इससे बच्चे का संपूर्ण विकास प्रभावित होगा। क्योंकि पेट में कीड़े के कारण बच्चे को एनीमिया भी हो सकता है। इससे बच्चे की समझ के ऊपर भी असर होगा, बच्चा जल्दी से थक जाएगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, उसका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यदि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो बच्चे का संपूर्ण विकास प्रभावित होता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आप उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसका इलाज करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, मैं हूं चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में। दोस्तों, यदि बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत है तो बच्चे को पेट में दर्द बना रहता है। बीच बीच में बच्चा पेट में दर्द बताता है और जो दर्द होता है वो बिल्कुल बीच में नाभि के आसपास होता है। वो दर्द बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा दर्द होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। फिर बच्चा बीच में दर्द बताता है, फिर ठीक हो जाता है। तो पहला लक्षण होता है पेन इन एब्डोमेन, मीन्स पेट में दर्द जो सही होता है और फिर हो जाता है। दूसरी चीज, बच्चे की एनस में खुजली चलती है, जो पोटी वाली जगह होती है वहां पर बच्चे को खुजली चलती है, जिसे हम सामान्य भाषा में चुनमुने काटना बोलते हैं। तो यदि आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा कि हाँ, चुनमुने काटते हैं। सोते समय बच्चे की मुंह में से ऐसे लार आती है, तो ये भी इसका एक लक्षण है। बच्चा रात को सोते समय दांतों को किटकिटाता है। दांतों का किटकिटाना भी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के चेहरे पर आप देखेंगे सफेद सफेद कलर के व्हाइट से स्पॉट्स बनते हैं, यह भी पेट में कीड़ों का एक सामान्य लक्षण है। तो कुल मिलाकर जो समरी है वो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका बच्चा खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, उसको भूख अच्छे से नहीं लग रही है, उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो आपको देखना है कि कहीं आपके बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है। अब यदि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसको आप पहचानेंगे। उसके 5 लक्षण मैंने आपको बताए। बच्चा आपका पेट में दर्द बताएगा, उसको चुनमुने काटने की शिकायत होगी, रात को सोते समय लार आएगी, बच्चा दांत किटकिटाएगा और चेहरे पर सफेद स्पॉट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये 5 लक्षण एक साथ सभी बच्चों में मिले। किसी बच्चे में कोई भी एक चीज भी आपको मिल सकती है, किसी बच्चे में 2 लक्षण मिल सकते हैं, किसी में 3 मिल सकते हैं। वो बहुत कम ऐसा होता है कि जब 5 चीज किसी बच्चे में होती है। तो दोस्तों, ये बच्चों के पेट में कीड़ों के लक्षण हैं और यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं, तो आप उसको पेट में कीड़ों की दवाई जरूर दें। क्योंकि यदि आप कीड़ों की दवाई नहीं देंगे तो बच्चे का ग्रोथ अफेक्टेड होगा, उसको भूख अच्छे से नहीं लगेगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका उपचार क्या है, कि यदि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली बात कि यदि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो पेट में कीड़ों की दवाई जो एल्बेंडाजोल टैबलेट आती है उसको हमें बच्चे को देना है। हर 6 महीने में एक बार बच्चे को यह टैबलेट दी जाती है। और आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में भी साल में 2 बार यह गोली सरकार की तरफ से बच्चों को दी जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी और 10 अगस्त को। तो सरकार इस गोली को निःशुल्क बांटती है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है बच्चे के ग्रोथ के ऊपर। तो आप यह दवाई अपने आसपास मेडिकल से लेकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये लिक्विड फॉर्म में आता है, बड़े बच्चों के लिए टैबलेट फॉर्म में आता है। तो लिक्विड फॉर्म में 10 ml का पूरा सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन को आप पूरा एक साथ रात को सोते समय आपके बच्चों को देना है। इसके अलावा यदि ये दवाई देने के बाद भी आपके बच्चे के पेट में फिर से कीड़े हो जाते हैं, जैसे कई बच्चों में टेंडेंसी होती है कि जब हम ये दवाई दे देते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बार बार पेट में कीड़े हो रहे हैं तो फिर हमें उसकी आयुर्वेदिक दवाई देना चाहिए। आयुर्वेद में उसकी दवाई देने से वो चीज उसकी जड़ से खत्म हो जाता है। आयुर्वेद की यदि मैं दवाइयों की बात करूं तो बच्चे की उम्र के अनुसार, बच्चे की वय के अनुसार, बच्चे की प्रकृति के अनुसार कई सारे योग बताए गए हैं, जैसे विडंगारिष्ट, विडंगासव, कृमि कुठार चूर्ण, कृमि मुदगर चूर्ण और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन वो बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसमें कितने लक्षण हैं, क्या उसमें प्रतिशत है और इसके अलावा बच्चे में क्या क्या लक्षण मिल रहे हैं, बच्चे को क्या किस किस चीज का हमें देखने में मिल रहा है, उसके हिसाब से इसमें बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके बच्चे के साथ कि बार बार ये समस्या हो रही है, तो फिर आप एक बार अपने
बच्चों के डॉक्टर को, आयुर्वेदिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को आप जरूर दिखाएं और इस समस्या को जड़ से खत्म करें, क्योंकि ये समस्या जड़ से खत्म करना जरूरी है, नहीं तो बच्चे का संपूर्ण विकास इससे प्रभावित हो सकता है। जय आयुर्वेद।